मायके की बात तिल का ताड़ बन गई। पति और पत्नी की कहानी। संध्या अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई मैगनीज पढ़ रही थी कि बाहर से पति वरुण की जोरदार आवाज आई, संध्या बाहर आओ अभी। लेकिन संध्या ने अंदर कमरे में से कोई जवाब नहीं दिया तो चिल्लाते हुए उसका पति वरुण कमरे के दरवाजे पर आ गया और बोला, बहुत ज्यादा दिमाग आसमान में उड़ने लगा है तुम्हारा। ऐसे दिमाग तो ठीक करना मुझे अच्छे से जानता हूँ मैं। अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो खींचते हुए ले जाऊंगा। लेकिन संध्या अभी भी चुप थी। ये देखकर वरुण का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। आखिर उसकी पत्नी उसकी बात नहीं सुन रही थी। उसने बाहर हॉल की तरफ मुड़कर देखा तो उसकी माँ गीता जी और बहन प्रेरणा उसे ही देख रही थी। दोनों को अपनी तरफ देखता देखकर वरुण अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा और गुस्से में तमतमाता हुआ वो कमरे में अंदर तक आ गया और संध्या को बाहें से पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर हॉल में ले आया और सोफे की तरफ ढकेलता हुआ बोला, बहू हो, बहू ही बनकर रहो। इस घर की मालकिन बनने की जरूरत नहीं है। कब से आवाज दे रहा हूँ, सुना ही नहीं देता तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन से इस तरह से बात करने की? संध्या अपने आप को संभालते हुए उठी। देखा तो सास और ननद वो अपनी कुटिल मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। आखिर उनकी जीत का सेहरा उनके बेटे ने उनके सिर पर बांध ही दिया था। अपनी पत्नी की बात सुने बिना आखिर उसने कहे में आ ही गया था। संध्या ने अपना दुपट्टा सही किया और फिर वरुण से कहा, क्या बात है वरुण, क्यों चिल्ला रहे हो? संध्या को इतनी शांति से बात करते देखकर वरुण और ज्यादा गुस्से में आ गया। वो लगभग जोर से चीखते हुए बोला, कैसी बेशर्म औरत हो तुम, यहाँ घर में इतना हंगामा हो गया कारण और तुम्हें पूछते भी शर्म नहीं आ रही है कि क्यों मैं चिल्ला रहा हूँ? मैं क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? संध्या ने बड़ी शांति से कहा, क्या कर दिया तुमने ये तुम पूछ रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन से इस तरह से बात करने की? आस पड़ोस की औरतों के सामने तुमने उनकी बेइज्जती की है। अभी के अभी माफी मांगो इनसे, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। अच्छा, भला मैं क्यों माफी मांगू? उन पड़ोस की औरतों के सामने ये दोनों मेरे माता पिता के बारे में कितनी बेहुदी बातें कर रही थी। उन्हें जाहिल गंवार पता नहीं क्या क्या कर रही थी। वो नहीं बताया उन्होंने तुम्हें? संध्या ने कहा तो वरुण के कहने से पहले ही गीता जी अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोली, हाय राम, देखो तो कैसे अपने पति से जबान लड़ा रही है ये। यही संस्कार सिखाए हैं इसके माता पिता ने। अरे बहुएं तो वो होती हैं जो अपने ससुराल की बातों को ढक कर रखती हैं। और ये बेशरम सबके सामने बड़े ही शौक से बता रही थी कि आज मामा ससुर आए थे, इस कारण इसके हिस्से ठंडी रोटी आई थी और वो इतने बड़े कंजूस निकले कि 100 रुपए ही शगुन के मेरे हाथ में रख कर गए। अरे मेरे भाई के लिए इतनी बड़ी बात कहने से पहले 10 बार सोचती तो सही। अरे हम सब तो खाना खा चुके थे। अगर तूने तेरे हिस्से का गर्म खाना खिला दिया तो कोई एहसान तो नहीं किया? क्यों, क्या गलत कहा था मैंने? जो सच है वही तो कहा था। आप भी मेरे माता पिता के बारे में बातें कर रहे थे। संध्या ने कहा, आखिर प्रेरणा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी? वो भी बीच में कूद पड़ी। ऐसी क्या बेहुदी बातें कर दी आपके माता पिता के बारे में? हमने जो आपने इतना हंगामा किया, जो कहा सच ही कहा। आपके माता पिता अपने दामाद की इज्जत तक नहीं करते, गवारों जैसा व्यवहार ही तो करते हैं। अब सच सुनकर आपको मिर्ची लग गई तो हम क्या करें? मिर्ची किसे लगी है वो तो मुझे सामने ही दिख रहा है। मैंने भी तो सच ही कहा था। संध्या बोली तो वरुण उसे चुप करता हुआ बोला, बस बहुत बोल लिया संध्या, तुम्हें इस तरह अपने ससुराल वालों के बारे में पड़ोसियों के सामने बात नहीं बनानी चाहिए थी। तुम सबके सामने हमारा अपमान कर रही थी। अब चुपचाप माफी मांग लो वरना। लेकिन संध्या शायद झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो भी अपनी आवाज को बुलंद करती हुए बोली, वरना क्या कर लोगे तुम? संध्या को चुप ना होते देखकर वरुण ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन संध्या ने उसके हाथों को रोक लिया और उसकी कलाई को कसकर पकड़ते हुए बोली, बस करो वरुण, मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मेरा हाथ
तुम पर भी उठ जाएगा। उसकी बात सुनकर जहां वरुण बिल्कुल हैरान रह गया, वही गीता जी और प्रेरणा ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। हे भगवान, अपने पति पर हाथ उठाने की बात कर रही है, घोर कलयुग है ये तो। प्रेरणा के कहते ही गीता जी ने बोलना शुरू किया, ये तो अपने ससुराल वालों का सबके सामने अपमान करती है, ऊपर से ठसक तो ऐसे दिखाती है जैसे हमें खरीद लिया हो। क्या गलत कह दिया हमने तेरे मायके वालों के बारे में? अपने दामाद की ऐसी अवभगत कौन करता है? खाने में रोटी सब्जी बनाकर खिला दी और 1100 रुपए का शगुन थमाकर विदा कर दिया। हाँ और तो और ऊपर से दामाद से घर का काम भी करवाया, और कोई नहीं था आसपास में जो अपनी दवाई भी दामाद से मंगवाई, ऊपर से उसके पैसे भी नहीं दिए। प्रेरणा ने भी कहा। उन दोनों की बात सुनकर वरुण झेप गया। ये तो वही बातें हैं जो वरुण ने अपने ससुराल से घर आकर अपनी माँ और बहन को बताई थी। वो तो अक्सर हर बात आकर घर पर बता देता था, पर उसे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ और बहन इतनी छोटी छोटी बातों का तिल का ताड़ बना देंगी। और आज इतनी छोटी सी बात पर हंगामा हुआ है। उसने संध्या की तरफ देखा तो वो गुस्से से उसे देख रही थी। वरुण को अपनी तरफ देखकर संध्या बोली, सुन लिया तुमने? पिछले 1 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं ये सब, अब आकर मैंने अपनी जुबान खोली है, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें कब से समझा रही थी कि सोच समझ कर बोलो। बहू के मायके की छोटी सी छोटी बातों को भी पकड़ा जाता है, लेकिन नहीं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, वो लोग ऐसी नहीं हैं। अब क्या हुआ? क्या सिर्फ बहू की जिम्मेदारी थी ससुराल की बातों को ढक कर रखने की? तुमने कौन सी बातें ढक कर रखी? तुम तो मेरे मायके में क्या क्या हुआ, क्या खाया, क्या पिया, क्या दिया, सब कुछ सारी बातों के बता देते हो, और फिर मम्मी जी यहाँ मुझे 10 ताने सुनाती हैं। अरे मुझे सुनाती तो सुनाती हैं, साथ ही पड़ोसियों के साथ बैठकर चटकारे लेकर वे किससे सुनाती हैं? आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरे माता पिता ने? भाई बाहर रहकर पढ़ता है, पापा उन दिन हॉस्टल में उससे मिलने गए हुए थे, फिर भी मम्मी ने घर में जो भी अवेलेबल था बनाकर तुमको खिलाया, पर तुम्हें उसकी कद्र नहीं हुई। ऊपर से मम्मी बीमार थी तो तुमसे दवाई मंगवा ली, तो कुछ गलत कर दिया। दवाई लाकर देने में दामाद की ठसक नजर आ रही है, और मैं यहाँ दिन भर घर का काम करती हूँ, वो कुछ भी नहीं। मम्मी ने तो पैसे देने चाहते थे, पर अच्छा बनने के चक्कर में तुमने पैसे नहीं लिए, तो इसमें मम्मी से क्या गलती जो अब सबके सामने उन्हें जलील गंवार कहा जा रहा है? मेरे मायके की तो छोटी छोटी बातों को पकड़ लिया जाता है। अगर वो छोटी छोटी बातें तुम्हारा अपमान है तो माफ करना, मुझसे ज्यादा अपमान तो मेरा इस घर में होता है, और हर रोज होता है। मेरा आज जबान खोलने से इतना हंगामा हो गया कि तुम मुझे कमरे से खींचकर यहाँ लेकर आ गए। मम्मी जी तो अपने भाई के बारे में इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो मुझसे क्यों उम्मीद करते हो कि मैं बर्दाश्त करूं? सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, वरना आज तो जो हुआ इस घर में अक्सर वही होगा। कहकर संध्या अंदर कमरे में चली गई। वरुण ने गीता जी और प्रेरणा की तरफ देखा तो गीता जी बोली, देख कैसे बात करके गई है, कितनी तेज है तेरी पत्नी, तमीज नहीं सिखाई इसके माता पिता ने। उनकी बात सुनकर वरुण बोला, माँ कुछ चीजें सोच समझ कर बोलनी चाहिए। अगर बहू 1 साल बाद बोली है तो जाहिर सी बात है कि हमने उसे बोलने पर मजबूर किया है। मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी छोटी बातें तिल का ताड़ बन जाती है। कहकर वरुण भी कमरे में चला गया। दोनों सास और ननद अपने अपने कमरे में जाकर बैठ गई। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है। अब वरुण इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि वो संध्या के मायके की हर छोटी से छोटी बातें आकर घर पर नहीं बताता था। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।